उसमें ये कहा जाता है सवाल में, पहले अदद की दूसरे अदद से निस्बत को मुख्तसर करिए। मतलब पहले अदद को ऊपर रखो और दूसरे अदद को नीचे रखो। तो इसका मतलब ये भी जरूरी है कि सवाल नंबर जिधर दिए वाला है उन्हें पहला, अगर मैं सवाल नंबर इधर दिया तो इन्हें पहला, अगर मैं सवाल नंबर 1 इधर लिख दिया गलती से तो 60 पहले हो जाएंगे। तो भी आपको समझना पड़ेगा उर्दू साइड से कि इंग्लिश साइड से। तो पहला कौन है और उसकी दूसरे अदद से निस्बत भी हो बोले तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। आप इसको तकसीम करेंगे। 12 के पहाड़े से कटते दो। 12 पंजे 12 छक्के क्या निस्बत आ गई? इसका रेशियो आगा 6:5 है ना। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। और वो जो 12 था वो क्या कहने? 12 के पहाड़े से काटे ना दोनों। 12 क्या है? 12 कॉमन मल्टीपल कहलाता है, मुश्तरिक ज़ाफ बोलते हैं उसको। यही निस्बत 6:5 मैं अगर 3 के पहाड़े से काटा होता तो भी यही जवाब आता। 3 से काटो, 3 पंजे 3 छक्के क्या जवाब आया? 6:5। तो हर सवाल में जिससे आप काट रहे, जो पहाड़े में दोनों आ रहे है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म 12 से काटेगा तो ये 12 कॉमन मल्टीपल कहलाया है, मुश्तरिक ज़ात। यहाँ पर 3 के पहाड़े से काटा हूँ तो 3 के पहाड़े से काटने से जवाब वही चाहे है ना। तो ये मुख्तसर करें, अभी और डिटेल में जाएंगे अपन बाद में। एक दूसरा सवाल है यहाँ पर 38-57। अब ये ऐसा आदत दे दिया जो दूसरों के पहाड़े में, मतलब 38 किसके पहाड़े में आता आप समझते हैं? 19 और 57 19 के पहाड़े में आते दोनों। तो ये 38/57 19 दिया 57 दोनों आंसर आया 2:3। समझा? 52 और 78 क्या लिखेंगे सबसे पहले? 52 बटे काटो 13 चौक 52 और कटता 4 ठीक है, लिख लीजिए तुम आपको। सबसे छोटी इकाई हमारी किताब में जो इस्तेमाल होती वो मिलीमीटर। क्या इस्तेमाल होती? मिलीमीटर। उससे बड़ा कौन रहता? सेंटीमीटर। क्या रहता? सेंटीमीटर। उससे बड़ा कौन रहता? मीटर है ना। कौन रहता? मीटर नहीं रहता, डेसीमीटर। क्या रहता? डेसीमीटर। इस्तेमाल कम है इसका, और इससे बड़ा रहता मीटर। अच्छा, इससे बड़ा रहता हेक्टोमीटर। कौन रहता? हेक्टोमीटर। इससे बड़ा रहता डेकामीटर। क्या रहता? डेकामीटर। उससे बड़ा रहता हेक्टोमीटर। और इससे बड़ा रहता किलोमीटर। 7 है ये 7 याद है। अभी इससे छोटे भी है यार,
बीच में सबसे बीच में रहता मीटर, उसके इधर 3 इधर 3, समझ रहे आप? बीच में कौन है? इधर कौन है? 3 लोग हैं इधर, इधर के 3 याद रखना है आपने। पहले ये टोटल 7 हो गए। सबसे छोटा मिलीमीटर, दोनों याद है, पहले से याद है मिलीमीटर और सेंटीमीटर। डेसीमीटर याद रखने का है, खाली 3 याद रहे तो तीनों ढूंढ के लिख देते हो। और इधर का एक तो पहले से याद है, लास्ट वाला। अभी बीच के 2 याद रखिए आप, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, है ना? अब आप दिमाग में बिठाइए, आपको याद हो गए होंगे। ऐसा दिमाग में बिठाना, कोई भी चीज पढ़ते हो। सबसे बीच में मीटर, इधर सबसे छोटा मीटर, हो गया? अब इस तरह से एग्जाम में आता इस्तेमाल, तो सबके नीचे 10-10 लिख देते। सात बार 10 लिखे। अब आपको इस्तेमाल करने का रहता, एग्जाम में देता हूँ 2500 मिलीमीटर, है ना? और देता इधर 2 मीटर। अब आप निस्बत को मुख्तसर कीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। अब ये नंबर 1 है, ये ना इधर ये पहला पहली निस्बत, ये दूसरी निस्बत, तो आप लिखे यहाँ 2500 मिलीमीटर, यहाँ लिखे 2 मीटर। अब ऊपर मिलीमीटर है, नीचे मीटर है, नहीं कटेगा। इकाइयाँ अलग अलग, यूनिट्स अलग अलग है उसके, नहीं कटेगा, एक जैसे बनाना पड़ेगा तो कटेगा। समझ रहे? इधर मिलीमीटर है तो इसको भी मिलीमीटर बनाओ, या इधर मीटर है तो इसको भी मीटर में तब्दील करो, एक जैसे में तब्दील करना पड़ता। तो ऐसे टाइम पे आपको ये याद रहना जरूरी है। ये याद रहेगा तो आप क्या करना, देखना छोटा कौन है, बड़ा कौन है। छोटे पे हाथ रख दो। अब बड़े तक कितने 0 है देखो, 1 2 3, मतलब 3 0 बोले तो 1000। इसको 1000 से जरूर, मीटर के नीचे 1000 लिखो। छोटे को तब्दील नहीं करना, बड़े को तब्दील करना। 2 के नीचे बीच में कुछ नहीं है तो मीटर के नीचे कितना लिखना पड़ेगा, कैसा समझा? ये स्केल अगर याद है तो आप बड़ी आसानी से लिख दीजिए, कोई रटने रटाने की जरूरत नहीं। दुनिया की बड़ी से बड़ी कन्वर्शन कर ले सकते आप। छोटे पे हाथ रख दीजिए, या तो 4 0 आ जाएंगे, इसका ये खत्म। अब उसके बाद कहाँ तक जाना है आपको? तो मीटर के नीचे क्या लिखना है? 1 2 3 0 वाला अदद कौन है? 1 एकन 1 एकन 1 और 3 0 1000। नहीं समझे? अगर कहीं यहाँ पे आगा मिलीमीटर और इधर आगा किलोमीटर, तो मिलीमीटर तो छोटा है, इधर जो है वो छोटे, इधर जैसा जैसा जाना बड़ा होते जा रहा। एक भी इधर उधर होगा तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। अब देखो 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ऐसा लिख रहे 1 किलोमीटर मसाली है 1 पे 6 0, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिख देना कितने मिलीमीटर। इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। 10 लाख मिलीमीटर का 1 किलोमीटर होता है। यूँ करना चाहते हो? वाह, क्या सब आ गया। आया कि नहीं आया? अब किसी ने बोले समझो भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो छोटा कौन है? मीटर। आप मीटर पे हाथ रख दीजिए, कितने 0? 3। तो आप बोल सकते हैं आराम से, है ना? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। वैसे भी मतलब याद रखिए, और एक एक मतलब बताता हूँ शॉर्टकट। किलो का मतलब ही 1000 है। देखो लिखा है यहाँ पे 1000 मीटर, दिख रहा?
किलो जहां लग गया, किसको भी लगा किलो। अक्सर भैया को अम्मी भेजते घर, चल 1 किलो लेके आओ। 1 किलोग्राम लिखे वाला है आगे, 500 लिखे वाला था आधा किलो के। आधा किलो का वजन देखे आपने बाट, उसमें ऐसा बने बने था, उसमें क्या लिखा रहा था? 500। यहाँ ग्राम लिखा रहा था। जी हाँ, मतलब 500 में 500 ग्राम यानी आधा किलो को बोलते हैं। तो 1000 ग्राम 1 किलो। तो ये फॉर किलो। 1000। किलो का मतलब 1000। ये शॉर्टकट याद रखिए, वरना ये पूरी गिनती याद है, पूरी स्केल याद होगी। तो आप इसी को चेंज कीजिए, लीटर कीजिए, लीटर, मिली, लीटर, सेंटी, लीटर, डेसी, लीटर, लीटर लगा के पढ़ देगा, है ना? डेका, लीटर, हेक्टो, लीटर, किलो, लीटर। ऐसे। अब इसी को ग्राम लगा दीजिए, वही करना, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, लीटरग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ये लिख के बताओ। नहीं। आप तीनों लाइन लिखिए, एक के नीचे जबानी लिखिए, सबसे पहले बीच में मीटर लिखिए, इधर 3 लिखिए, इधर 3 लिखिए, भगर देखेंगे। हर एक के नीचे 10 लिख दीजिए, कन्वर्शन भी समझ में आ जाएगा। छोटे पे हाथ रख देना, जिसका कन्वर्ट करना है वहां तक कितने जीरो है वो उतने का फर्क हो, समझा क्या? अब उसके बाद दूसरी स्केल लिखिए, लीटर वाली, उसमें भी 7 लोग हैं। फिर उसके नीचे लिखिए ग्राम वाली। हाँ, एक सबक शुरू होते ही लिखिए, फिर उसके बाद में एक चौकटे में लिखिए पूरे से डब्बा बना के, और कल में कुछ सुनाई गई, है ना? आएगा? तो ऐसे आप कन्वर्शन करने वाले बन जाए, ठीक है? और ये तो शॉर्टकट, और ये तब्दीली हो गई। अब ये 2 ज़रब 1000, 2000 मिलीमीटर हो गए, मीटर नहीं रहा, 1000 मीटर मिलीमीटर, ये छोटा मिलीमीटर ही। अब आपने पहले को ऊपर लिखना है, दूसरी निस्बत को नीचे लिखना है, इसमें के 2 जीरो कट देना, दोनों में मिलीमीटर आ गया, इसलिए हम इसको काट सकते। तो ऊपर 25 नीचे 20, 5 चौक 5 पंजा 25, तो जवाब आया 5 निस्बत 4। तो जब दोनों की इकाइयां अलग अलग है तो आपने नहीं काटेंगे, मुख्तसर करो बोले तो पहले उनकी इकाइयां एक जैसी करेंगे, यूनिट्स एक जैसे करेंगे, और उसके बाद में जो है उसको काटेंगे, उसकी निस्बत लेंगे। निस्बत लेने का मतलब उसको काटना है, इसके नीचे एक रखना, ठीक है? ये इसकी निस्बत आ गई, ये इसका रेशो आ गया। थोड़ा अच्छा समझा गया? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।